अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ आलू कीमे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो जिसके लिए हमें सिंपल से इंग्रेडिएंट चाहिए होंगे 3 टमाटर, 2 लार्ज साइज़ ऑनियन, 1 लार्ज साइज़ गार्लिक। इसको हम इस तरह से कट करके रख लेंगे। और हमें ड्राई स्पाइसेस भी चाहिए होंगे धनिया पाउडर 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर, नमक और साथ ही हमें हल्दी चाहिए होगी। तो ये मैंने हाफ़ केजी कीमा ले लिया था, इसमें मैंने सॉल्ट ऐड करूँगी। और बीफ है तकरीबन हाफ़ केजी और इसमें तमाम इंग्रेडिएंट ये जाएंगे और हम 10 मिनट के लिए इसे प्रेशर दे देंगे। बहुत सिंपल रेसिपी है, बिगनर्स भी आराम से बना सकते हैं और झटपट बन जाती है। हम इसको 10 मिनट के लिए प्रेशर कुक कर लेंगे। इतनी देर में हम अगली प्रिपरेशन करते हैं। 3 मीडियम साइज़ के पोटैटो मैंने ले लिए थे और इसको मैं कट कर लूँगी इस तरह से और इसको रेडी कर दूँगी आलू कीमे के लिए। जितनी देर में प्रेशर हो रहा है हम गरम मसाले को रेडी कर लेते हैं, जो मैं फ़्रेश ग्राइंड करूँगी। 3 टेबल स्पून ज़ीरा और तकरीबन 3 ही टेबल स्पून काली मिर्च, 1 टेबल स्पून मैं यहाँ पे बड़ी इलायची, 1 टीस्पून मैंने दालचीनी ली थी और 1 ही टीस्पून मैंने लौंग लेके इसको अच्छे से भून लिया था। आपने इसको हल्की आंच पे अच्छे से भून लेना है। खुशबू आने लगे तो आपने किसी भी बोतल में इसको सेव कर लेना है ग्राइंड करके। तो यहाँ पे हमारा कीमा बिल्कुल अच्छे से गल चुका था, तो इसकी भुनाई अब करेंगे। तकरीबन 3 खाने के जो डोंगे के चम्मच होते हैं वो मैंने इसमें घी ऐड किया था और इसकी भुनाई कर ली थी। आपने भुनाई अच्छे से करनी है ताकि तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं और थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के हमने इसकी भुनाई कर लेनी है। आपने हमेशा भुनाई जब भी करनी है तेज़ आंच पे करनी है और साथ साथ चम्मच चलाना है ताकि हमारा खाना नीचे ना लग जाए। जब कीमा अच्छे तरीके से इसकी भुनाई हो जाएगी तो हम इसमें जिंजर पेस्ट इसमें ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून इसमें हमने अदरक का पेस्ट यहाँ पे ऐड किया और अच्छे से भून लिया। जब इसकी अच्छे से भुनाई हो जाएगी तब हम इसमें आलू ऐड करके इसको मज़ीद भून लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हम इसकी भुनाई करेंगे। और आलूओं को हमने दम पे ही बनाना है, हमने प्रेशर नहीं करना। हमने बस थोड़ा सा पानी इस तरह से डाल के पहले भुनाई कंप्लीट करके फिर 10 मिनट हमने इसको दम पे रख देना है ताकि अच्छे से हमारे आलू फ्राई हो जाए, यानी गल जाए। जब हमारे आलू अच्छे से गल जाएंगे तो हम इसमें हरी मिर्चें ऐड करके और गरम मसाला ऐड करके फाइनल इसको कर लेंगे। तो यहाँ मैंने चेक किया था तो हमारे आलू कंप्लीट गल चुके थे। तो इस स्टेप पे मैंने हरी मिर्चें ऐड करके और गरम मसाला भी ऐड कर दिया था। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप हरी मिर्चें ऐड कर सकते हैं। और गरम मसाला आपने थोड़ा सा ख्याल से डालना है। ये जो मैंने गरम मसाला खुद से बनाया था ये काफ़ी तेज़ होता है क्योंकि ये फ्रेश होता है, तो मैंने 1 टेबल स्पून यूज़ किया था। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको ऐड करेंगे। इसकी भुनाई कंप्लीट करके इसको डिश आउट कर दें। तो है ना मज़ेदार सी रेसिपी, झटपट तैयार होने वाली। बिगनर्स भी आराम से 10 से 15 मिनट में इसको रेडी कर सकते हैं। इसको नान, चपाती जिसके साथ चाहे आप सर्व करें।
آپ کو ریسیپی اچھی لگی ہو تو ضرور لائک کیجیے گا اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں کہ آپ کو میری ریسیپی کیسے لگی۔ میں نے اس کو نان کو فرائی کر کے اس کے ساتھ سرو کیا تھا، نان کو تھوڑا سا آئل لگا کے، اور اس کے بعد پھر میں نے اسے تھوڑا سا فرائی کر لیا تھا اور سرو کیا تھا۔ بہت ہی مزیدار لگتا ہے اس کے ساتھ۔ انشاءاللہ نئی ریسیپی کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ ہیو اے گریٹ ڈے۔ اللہ حافظ۔